सो हे ब्यूटीफुल पीपल। सो मेरे डेली के ऑडियंस, स्वागत है आप सभी का नॉलेज डेली में। और आज हम लोग एक्सप्लेन करेंगे बुक ग्रिट के बाकी के बचे हुए चैप्टर। तो कल हमने बात किया था पार्ट 1 के बारे में। पार्ट 1 के ही बाकी के 2 चैप्टर को अभी मैं पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। पार्ट 1 था व्हाट ग्रिट इज एंड व्हाई इट मैटर्स। तो इसका चैप्टर 2 हमें बताता है डिस्ट्रैक्टेड बाय टैलेंट। मतलब आप देखिए, हमें ज़रूरत है ये समझने की कि एक टैलेंटेड आदमी कभी भी दुनिया नहीं बदलता है। दुनिया हमेशा एक हार्ड वर्किंग इंसान ही बदलता है। तो अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है तो आपको काम करने की ज़रूरत है अपने टैलेंट को और उभारने के लिए। आप जितना अपने टैलेंट को उभारेंगे आप उतना ही सक्सेसफुल होंगे। एलोन टैलेंट कांट मेक यू सक्सेसफुल। तो इसीलिए अपने आप को हार्ड वर्किंग बनाइए, अपने लाइफ में कहीं ना कहीं ग्रिट को उतारिए। और हमारे समाज को भी ये समझने की ज़रूरत है। वे लोग टैलेंट को तो अप्रिशिएट करते हैं, हार्ड वर्क को उतना ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करते। उन्हें दिखता भी नहीं। जब सक्सेस मिल जाती है तो बोलते हैं अरे इसे तो मिल गया सक्सेस। बट एज ए सोसाइटी हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें हार्ड वर्क को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए टैलेंट के आगे। अगर आप देखें सचिन तेंदुलकर को, तो पहले वे लॉन टेनिस खेला करते थे, वे क्रिकेटर थे भी नहीं, लेकिन फिर भी आज क्रिकेट में उनका जितना बड़ा नाम है उतना बड़ा लॉन टेनिस में कभी नहीं हुआ और होगा भी नहीं, क्योंकि वे खेलते नहीं हैं। तो हार्ड वर्क आपके टैलेंट को बीट कर सकता है। आपके सामने एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड आदमी भी अगर खड़ा है और आप हार्ड वर्किंग इंसान हो और वे उतना हार्ड वर्किंग नहीं है, तो आप उसे बीट कर सकते हैं। ये आपको वे एबिलिटी देता है कि अपने ऑब्स्टिकल से लड़े, कैसे आगे बढ़े। उसके बाद चैप्टर 3 हमें बताता है एफर्ट काउंट ट्वाइस। तो एफर्ट काउंट ट्वाइस का मतलब क्या है? देखिए, आप जब भी किसी भी काम के लिए एफर्ट डालते हैं, मतलब आप किसी भी काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, तो ये बस इसके लिए नहीं क्योंकि आपको एक सर्टेन रिजल्ट को अचीव करना है। ये इसके लिए होता है कि आप जब वे रिजल्ट को अचीव कर लो और जब आप पीछे पलट के देखो तो आपको गर्व होगा अपने एफर्ट पे भी। इसलिए एफर्ट बस एक बार काउंट नहीं होता कि मैंने ये गोल अचीव करने के लिए ये एफर्ट डाला, बल्कि इसके लिए भी होता है गोल अचीव करने के बाद देखो मैंने ये एफर्ट लगाया, तब जाके मुझे ये वाला गोल अचीव हुआ। तो छोटे से छोटे काम में भी आप देखिए, आपको अगर प्यासी लगा है और आप पानी पीने के लिए आप जा रहे हो, तो इसका एंड रिजल्ट क्या है? आपको अपनी प्यास बुझानी है। बट आपका एफर्ट ये कि आप उठे, आपने एक बोतल निकाला, आपने उसमें से पानी पिया, और जब आपकी प्यास बुझ गई तो आप पलट के आप देख सकते हो कि मैं वहाँ से चल के आया, मैंने बोतल खोला, पानी पिया। और इसीलिए एफर्ट 2 बार काउंट होता है। तो एफर्ट मारना बहुत ज़्यादा जरूरी। और तो और ग्रिट बताता भी इसी बारे में। ग्रिट एफर्ट के बारे में ही है, मेहनत के बारे में ही है। उसके बाद पार्ट 2 ग्रोइंग ग्रिट फ्रॉम इनसाइड आउट, और पार्ट 3 होगा इसके बाद ग्रोइंग ग्रिट फ्रॉम आउटसाइड इन। तो पहले इनसाइड आउट को समझते हैं, मतलब अंदर से कैसे ग्रिट को बाहर निकाले। हर इंसान के अंदर ग्रिट होता ही होता है। तो चैप्टर 4 है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अब क्या है? ये चैप्टर डिस्कस करता है कि कैसे ग्रिट के लिए अपने अंदर एक इंटरेस्ट और पैशन को जगाए। देखिए, ग्रिट एक मैंने बताया एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, तो आपको इस पर्सनैलिटी ट्रेट को आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। और ये आप कैसे करोगे? एक ऐसे इन्वायरमेंट को आप बनाओगे अपने लिए जहाँ पे हार्ड वर्क की प्रशंसा हो, जहाँ पे हार्ड वर्क को बहुत अच्छे से देखा जाए। आप अपने लिए एक पैशन को चूज़ करोगे और उस पैशन को अचीव करने के लिए आप कुछ भी कर जाने के लिए तैयार होगे, तब आपके अंदर से ग्रिट के लिए एक इंटरेस्ट जागेगा। और पहला पैशन तो आपका ये होना चाहिए कि मैं अपने अंदर ग्रिट कैसे लाऊं। छोटे से छोटे काम के लिए भी जब तक रिजल्ट ना मिले तब तक मैं उसे छोड़ूं ना, ऐसा वाला ग्रिट आपके अंदर चाहिए। इसी पार्ट 2 में चैप्टर 5 है जिसका नाम है प्रैक्टिस। देखिए, प्रैक्टिस ही कोई इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। आदमी बताते हैं ना कि जन्म के साथ उसके साथ ये टैलेंट था। जन्म के साथ अगर टैलेंट होता तो जन्म लेते ही वे उस टैलेंट में सक्सेस अचीव कर लेता। आपने कभी देखा है किसी जन्म लेते हुए बच्चे को ही सबसे बढ़िया आर्ट पीस बना दिया या सबसे अच्छा एल्बम उसने रिलीज कर दिया? ऐसा नहीं होता है। उस बच्चे ने पहले गाना सीखा होगा या पहले उसने पेंटिंग सीखी होगी, उसमें उसने प्रैक्टिस किया होगा, ना जाने अपने लाइफ के कितने घंटे उसमें लगाए होंगे, और तब कहीं जाके एक मास्टरपीस निकलता है। तो प्रैक्टिस ये आपको करना है। ऐसा कुछ नहीं होता है लाइफ में कि जैसा आप चाहोगे वैसा आपको मिल जाएगा बिना मेहनत किए। अगर आपने मेहनत कर लिया तब तो आप जो चाहोगे वे मिल जाएगा, इसकी तो श्योरिटी मैं भी ले सकता हूँ। तो चैप्टर 5 है प्रैक्टिस, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज के लिए लास्ट चैप्टर 6 जो कि है पर्पस। देखिए, एक इंसान के लाइफ में जितना बड़ा उसका पर्पस होगा उतना ही ज़्यादा वे हार्डवर्क करने में हिचकिचाएगा नहीं, और उतना ही ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ेंगे जीतने के लिए। अगर आपकी लाइफ में पर्पस बहुत छोटा है, आपको जस्ट एक
छोटा मोटा काम करना है लाइफ में, तो आप उस हिसाब से ही अपने आप को प्रैक्टिस में डालोगे, उस हिसाब से ही आप मेहनत करोगे। लेकिन जिस इंसान के पास जितना बड़ा पर्पस है वे उतना ज़्यादा एफर्ट और उतना ज़्यादा वे मेहनत डालेगा। तो आपको ज़रूरत है अपने लाइफ में अपने विजन को बड़ा करने का, स्केल अप करो अपने विजन को। आपको क्या चाहिए, क्या मुझे आज जो चाहिए 5 साल बाद उसकी भी वैल्यू रहेगी? अगर हाँ तो हाँ लग जाइए उसमें, अगर नहीं 5 साल बाद उस काम का कोई फ़ायदा ही नहीं है तब छोड़ दीजिए, उससे कोई बड़ा विजन लेके आइए। आपके पास जितना बड़ा पैशन होगा, ग्रिट, उस हिसाब से ही डेवलप आप कर पाएंगे। और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने अंदर एक सेंस को जगाना अपने पर्पस के लिए। तो ये थे शुरू के 5 चैप्टर्स, मतलब पहला चैप्टर तो मैंने कल ही एक्सप्लेन कर दिया था, और इसके बचे हुए 5 चैप्टर्स मैं कल लेके आऊँगा। 30 डेज चैलेंज है, वीडियो ऐसी आती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।